नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब भी कोई व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी हैसियत, अपनी काबिलियत से ज़्यादा की महत्वाकांक्षा करता है और बहुत जल्दी में होता है, तो औंधे मुंह गिरना पड़ता है। और ये इसके उसके उदाहरण जो है आप इतिहास में देखें भरे पड़े हैं, लेकिन बात वर्तमान की कर रहे हैं। और आप शायद अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि मैं बात एक बार फिर से प्रशांत किशोर की करने जा रहा हूँ। प्रशांत किशोर कई बार औंधे मुंह गिर चुके हैं। बीजेपी में उनके साथ यही हुआ, कांग्रेस में उनके साथ यही हुआ, जेडीयू में उनके साथ यही हुआ, अब तृणमूल कांग्रेस में उनके साथ यही हो रहा है। सार्वजनिक रूप से एक तरह से उनको स्नब किया गया है और पार्टी की ओर से किया गया है और ममता बनर्जी के कहने पर किया गया है और अभिषेक बनर्जी की दोस्ती के बावजूद किया गया है। क्या है कि जब आप अपना तंत्र फैलाना चाहते हैं, हर जगह आप कब्जा करना चाहते हैं, तब दिक्कत शुरू होती है। दिक्कत दो तरह की होती है। एक उन लोगों से होती है जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसको आप हर्ट कर रहे हैं। दूसरा वो लोग जो योग्य हैं, जिनकी योग्यता की वजह से कोई संगठन आगे बढ़ रहा है या जिसकी योग्यता और जिनके कंट्रीब्यूशन के कारण आज पार्टी जहां है वहां पहुंची है, उनको जब दरकिनार किया जाता है तो ऐसे लोग कम बोलते हैं, इंतज़ार करते हैं, उनमें धैर्य ज़्यादा होता है क्योंकि वो नीचे से उठकर आए हैं, संघर्ष करके आए हैं। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो पहले बोलते हैं, उनके पेट पर लात पहले पड़ती है तो इसलिए ज़्यादा चिल्लाते हैं। लेकिन जो लोग जनाधार वाले होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं, वो थोड़ा इंतज़ार करते हैं धैर्यपूर्वक कि कब सही अवसर आएगा। सही अवसर आने पर वो जवाब देते हैं। तो प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद से वो सातवें आसमान पर थे, घोड़े पर सवार थे और उनको लग रहा था कि इस सारी जीत का श्रेय उनका है, ऐसा वो दावा करने लगे। उस समय चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय, उन्होंने एक तरह से ये हर जगह करते हैं, दूसरी पार्टी में भी किया कि वो सीधे बात करेंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उसके अलावा बीच में कोई नहीं होगा। तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो थोड़ा साइडलाइन कर दिए गए। सारे उम्मीदवारों से ये बुलाकर कह दिया गया कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम जिस तरह से आपको चुनाव अभियान चलाने को कहेगी, जिन मुद्दों को उठाने को कहेगी, जिन मुद्दों पर जोर देने को कहेगी, आप वही करेंगे। कोई विकल्प नहीं था उस समय लोगों के पास, तो इसलिए कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा तो वो छोड़कर चले गए बीजेपी में, लेकिन वहाँ भी उनको चैन नहीं मिला, वो एक अलग किस्सा है। उसके अलावा जो लोग साइडलाइन कर दिए गए, बहुत से लोगों के टिकट काट दिए गए, चुपचाप बैठ गए वो लोग अपने मौके के इंतज़ार में। उसके बाद चुनाव के बाद जब सरकार आ गई तो प्रशांत किशोर ने अपना तंत्र और फैलाना शुरू किया। पार्टी संगठन पर तो एक तरह से उनका कब्जा हो ही गया था, दोनों बड़े नेताओं के अलावा, मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा सबसे बुलंद आवाज़ उन्हीं की थी, निर्णायक आवाज़ उनकी थी, जो भी चाहते थे संगठन में परिवर्तन हो रहा था। उसके बाद उन्होंने प्रशासन पर, सरकार पर जो है अपना तंत्र फैलाना शुरू किया, तो मंत्रियों के अधिकार कम होने लगे। जिनके अधिकार पर चोट पहुंच रही थी वो लगातार इस बात की कोशिश में थे कि ममता बनर्जी को ये बताया जाए कि ये ठीक नहीं हो रहा है। और फिर एक समय आया जब ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर प्रशांत किशोर देश भर में घूमने लगे, बात करने लगे और एक तरह से पार्टी के स्पोक्समैन की तरह बोलने लगे। तो कई सीनियर लीडर मिले ममता बनर्जी से, कहा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, पार्टी आपसे है, पार्टी आपकी लोकप्रियता से है, आपने जो संगठन खड़ा किया इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, उसकी वजह से है, किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की वजह से नहीं है, किसी इलेक्टोरल स्ट्रेटजिस्ट की वजह से नहीं है। तो प्रशांत किशोर की एक सीमित भूमिका है, लेकिन उनको श्रेय उससे ज़्यादा मिल रहा है। प्रशांत किशोर की भी हिम्मत बढ़ती गई, जैसे जैसे ताकत मिलती गई उनको लगा कि जो उनको बीजेपी में नहीं मिला, जो उनको जेडीयू में नहीं मिला, जो उनको कांग्रेस में नहीं मिला, वो तृणमूल कांग्रेस में मिल गया है। तो उन्होंने जो है अपना जो अपने जिसको कहते हैं टेंटिकल्स जो है फैलाने शुरू किए।
तो सबसे पहले ये संदेश जाने लगा कि ममता बनर्जी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पूरी होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ निर्भर करता है प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी पर और उनके किए पर। उनके बिना ये संभव नहीं है। तो ये बात जो है धीरे धीरे ममता बनर्जी को भी बुरी लगने लगी। फिर जब मुकुल संगमा जो मेघालय कांग्रेस के नेता थे, वो पार्टी के विधायकों को लेकर टीएमसी में शामिल हुए, फिर उसके अलावा फलेरियो जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, वो शामिल हुए। दोनों ने कहा कि वो प्रशांत किशोर की वजह से तृणमूल कांग्रेस में आए। ये बात जो है ममता बनर्जी के ईगो को हर्ट कर गई। उनको लगा कि नेता हम हैं, अगर कोई हमारी पार्टी में आ रहा है तो हमारी वजह से आएगा, प्रशांत किशोर की वजह से क्यों आएगा। तो उसके अलावा फिर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जब बोलना शुरू किया, तब 22 दिसंबर को डेरेक ओब्रायन को, जो राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बड़े खास हैं, बड़े करीबी हैं, उनको एक बयान देना पड़ा। उनको बयान देना पड़ा कि आईपैक जो प्रशांत किशोर की कंपनी है, उसको टीएमसी ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार 5 साल के लिए हायर किया है, केवल चुनाव के लिए नहीं किया था, और उनको कुछ डिलीवर करना है, उनको कुछ काम दिया गया है, उनको वही काम करना है। लेकिन वो प्रशांत किशोर या उनकी टीम का कोई सदस्य अगर कुछ बोलता है तो वो पार्टी की लाइन नहीं है, उसे पार्टी की लाइन न समझा जाए। ये जो डिफरेंस है, ये जो बयान है, ये इससे चर्चा हुई कि क्या मतभेद शुरू हो गए। मतभेद तो एक अलग चीज़ होती है, वो पार्टी के अंदर के लोगों के बीच में होती है। प्रशांत किशोर पार्टी के सदस्य नहीं हैं, बाहरी हैं, एक एजेंसी के मालिक हैं। उनको एक असाइनमेंट दिया गया है, ये उनको स्नप किया गया कि आपको जो काम दिया गया है वो कीजिए और आप अपनी हैसियत में रहिए, उससे बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। अब मैंने शुरू में जो आपसे बात की कि जो पुराने नेता होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जनाधार है, जिन्होंने बरसों जो है संघर्ष किया है पार्टी में, वो लोग धैर्य से इंतज़ार करते हैं। तो उन्होंने इंतज़ार किया कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव तक। चुनाव से पहले फिर प्रशांत किशोर एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि जो पुराने लोग हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनका टिकट बड़ी संख्या में काट दिया जाए और नया मैनिफेस्टो लेकर आए पार्टी, उसमें ये वायदे किए जाएं। तो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी से मिले और कहा, अगर हम कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जीतेंगे, जो कि हम बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं, कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम तीनों मिलकर 15-20 से ज़्यादा सीटें नहीं जीतने वाले हैं। इतनी बड़ी जीत हमारी आपकी वजह से होगी। आपकी जो लोकप्रियता है, आपकी सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जो वेलफेयर की स्कीम्स आपने चलाई हैं, उसकी वजह से होगी, किसी इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट की वजह से नहीं होगी। तो पहली बार जब से प्रशांत किशोर आए हैं, तब से पहली बार ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की बजाय अपनी पार्टी के नेताओं की बात सुनी और उन्होंने नए मैनिफेस्टो से मना कर दिया, उन्होंने बड़ी संख्या में टिकट काटने से मना कर दिया, और चुनाव के मुद्दे और चुनाव कैंपेन किस तरह से हो, ये पार्टी ने तय किया। प्रशांत किशोर की भूमिका उसमें लगभग नगण्य थी और नतीजा आया, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है तृणमूल कांग्रेस की कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो इससे एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, क्रिकेट का एक उदाहरण देकर, कि क्रिकेट का कोच किसी टीम को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना सकता, टीम बनती है वर्ल्ड चैंपियन। टीम में वो क्षमता होती है तब बनती है वो वर्ल्ड चैंपियन। मैंने उदाहरण दिया था ऑस्ट्रेलिया का, जॉन बुकनन का, जिन्होंने एक बार बयान दे दिया था कि मैं कोच था इसलिए 3 बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया। तब ग्रेग चैपल ने या किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कहा था कि अगर इतनी क्षमता है एक कोच में, तो जरा बांग्लादेश को वर्ल्ड चैंपियन बना कर दिखाएं। तो जो कोच होता है या इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट जो होता है, उसकी भूमिका इंक्रीमेंटल होती है कि आपकी 98-97 सीटें आ रही हैं, हो सकता है 100 कर दे। आपका जो इलेक्शन कैंपेन है उसको थोड़ा फोकस्ड कर दे, आपके इश्यूज़ को तय कर दे कि इन इश्यूज़ पर हमने सर्वे किया है, इनका असर ज़्यादा होगा, इनका असर कम होगा।
बाकी काम राजनीतिक लोग ही करते हैं और राजनीति राजनीतिक लोग ही कर सकते हैं। ये बात सभी राजनीतिक दलों को समझ में आ जानी चाहिए कि कोई कंपनी बाहर से आकर उनको चुनाव जितवा दे, ऐसा होता नहीं है। जो पार्टी जीतने वाली है उसके साथ कोई कंपनी आ जाए तो वो उसका योगदान जितना है उससे कई गुना ज़्यादा लगता है। वही प्रशांत किशोर के साथ हो रहा है। वो कभी ये इस बात की चर्चा नहीं करते कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2017 में उनका क्या योगदान रहा। तो इसलिए प्रशांत किशोर की जो कंट्रीब्यूशन है वो जिस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, उसका वो जो कहते हैं कलई खुलना या पोल खोलना, जो भी इस्तेमाल करना चाहे, वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नतीजों से खुल गया है कि उनके बिना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की जो हैसियत है वो बनी हुई है, वो ममता बनर्जी के दशकों के संघर्ष से बनी हुई है। किसी प्रशांत किशोर या उनकी कंपनी आईपैक की वजह से नहीं बनी है। तो उनको अगर रहना है, साथ काम करना है, तो अपनी हैसियत में, अपने दायरे में रहकर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर के लिए टीएमसी में सबसे बड़ा झटका है। ऐसे झटके तो उनको लगते रहे हैं और उनको मुझे लगता है अब तक शायद आदत भी हो गई होगी। तो ये जो कोशिश हो रही थी कि प्रशांत किशोर ही उनको नेशनल लीडर बना सकते हैं, प्रशांत किशोर ही उनको तीसरी बार जिता कर ला सकते हैं, तो ये जो भ्रम था तृणमूल कांग्रेस के बहुत से लोगों में या तृणमूल कांग्रेस से बाहर ज़्यादातर लोगों के मन में कि अगर प्रशांत किशोर नहीं होते 2021 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो ममता बनर्जी जीत नहीं पाती। उनको अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। प्रशांत किशोर की या किसी भी ऐसी कंपनी की एक सीमित भूमिका होती है, उससे ज़्यादा उसका कोई योगदान नहीं होता। अगर उस पार्टी के पास अपना संगठन नहीं है, उसके पास जनाधार वाला नेता नहीं है, तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, कितना भी पैसा हो, पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। अगर पैसे से चुनाव जीता जाता तो हर इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी पार्टी होती और वही चुनाव जीत हार रहे होते, वही सरकार बना रहे होते। तो इसलिए ये गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। पैसे की भूमिका होती है, निश्चित रूप से होती है, लेकिन वो भी जैसे पॉल मैनेजर की होती है, राजनीतिक प्रबंधक की होती है, उसी तरह पैसे की भी भूमिका सीमित होती है। केवल पैसा होने से आप चुनाव नहीं जीत जाएंगे या पैसा जिसके पास नहीं है वो हार ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो प्रशांत किशोर के लिए आगे की डगर और कठिन होने वाली है, क्योंकि देखिए जब तक नीचे के लोग आवाज़ उठाते हैं, जब तक नीचे के लोग बोलते हैं, दूसरी तीसरी कतार के नेता बोलते हैं, तो उनके बारे में तुरंत कह दिया जाता है क्योंकि इनके अधिकार कम हुए हैं, क्योंकि इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि इनको एक अनुशासन में काम करना पड़ रहा है, एक रणनीतिकार के मुताबिक काम करना पड़ रहा है, इनके अधिकार कम हो रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये बात तृणमूल कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से आई है और ममता बनर्जी की नाराज़गी के बाद आई है, ये जो मुकुल संगमा और फलेरियो ने बयान दिया, उससे ज़्यादा हर्ट हुई हैं ममता बनर्जी। और दूसरी बात, उन्होंने जो कांग्रेस के बारे में बोला, राहुल गांधी के बारे में बोला, लगातार बोल रहे हैं, वो भी तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं आया है, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि कांग्रेस के बारे में पार्टी की क्या रणनीति होगी ये उनके बयान से तय होगी, ये प्रशांत किशोर के बयान से तय नहीं होगी। तो ये जो इम्प्रेशन जा रहा था कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वही ममता बनर्जी बोल रही हैं, इसको दूर करना टीएमसी को ज़रूरी लगा। इसीलिए डेरेक ओब्रायन का बयान देना, आप समझिए वो बयान एक तरह से ममता बनर्जी का बयान है। तो अभिषेक बनर्जी से जो दोस्ती है प्रशांत किशोर की, वो भी उनको अभी बचा नहीं पाई है। इस कहें सेटबैक से या कहें इस अपमान से, अगर वो इसे अपमान मानते हों, तो उनको लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी की महत्वाकांक्षा जगाकर कि हम ममता बनर्जी को राष्ट्रीय भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं और आप मुख्यमंत्री होंगे समय से पहले। ये जो महत्वाकांक्षा अभिषेक बनर्जी के मन में उन्होंने जगाई थी, उसके जरिए उनको लगा था कि यहाँ उनका सिक्का जमा रहेगा, यहाँ उनका साम्राज्य
स्थापित हो जाएगा जो कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू में नहीं हो पाया। लेकिन उनके दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। असल में राजनीति, मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, बड़ी निष्ठुर होती है। वो किसी के प्रति दयावान नहीं होती है। वो किसी का एहसान नहीं लेती है। वो अपने बूते पर आगे बढ़ती है, अपने बूते पर अपना आगे का रास्ता तय करती है। किसी ऐसी कंपनी का, जैसी प्रशांत किशोर की है, बार बार कह रहा हूँ कि एक सीमित भूमिका होती है, तो उनको अपनी भूमिका के साथ साथ अपनी महत्वाकांक्षा को भी काबू में रखना चाहिए। प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, प्रबल महत्वाकांक्षा है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। और महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो खुलकर होना चाहिए, प्रॉक्सी से नहीं कि हम दूसरे की ताकत को इस्तेमाल करके दूसरे को सीढ़ी बनाकर और ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब चमत्कार की उम्मीद में हो प्रशांत किशोर तो बात दूसरी है, लेकिन अभी तो स्थिति ये है कि आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस में प्रशांत किशोर की स्थिति और ख़राब होने वाली है। तो वो 5 साल तक, जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उस समय तक रह पाएंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी भूमिका को और उनके कद को, दोनों को काट दिया गया है, छांट दिया गया है। ये मुझे लगता है कि यही प्रशांत किशोर का प्रारब्ध है कि उनको बार बार मुंह की खानी पड़ती है। जो वो कामयाबी का सेहरा किसी पार्टी का, उसके नेता का अपने सर रखने की कोशिश करते हैं, वहीं वो मात खाते हैं। और वो एक बार फिर उन्होंने मात खाई है। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए कब तक तृणमूल कांग्रेस में उनका दाना पानी रहता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।